हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले क्लास 10 की मैथ पे। और यहाँ पे हम बात करने वाले प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं आपके चैप्टर नंबर 4 से, उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। और इसके पहले मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं। उन वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। वहां पे क्लिक करके आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप इसी वीडियो को इंस्टाग्राम फेसबुक पर देखते हैं तो प्लीज आप हमें फॉलो करें। अगर आप इसी वीडियो को यूट्यूब पर देखते हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको सबसे पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, जिस क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी द्विघात समीकरण है। अर्थात यहाँ पे आपको पहचानना होगा कि कौन सी द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पे वन बाय वन हर एक चीज को समझेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे ए दिया गया है। ए में क्या दिया गया, यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर दिया गया है, माइनस का यहाँ पे 3 दिया गया है और रूट में एक्स दिया गया है, प्लस का एक्स बराबर 0। और हम सभी जानते हैं कोई भी अगर समीकरण है, अगर उसके अंदर रूट वाले पद आते हैं तो वो वाली आपकी द्विघात समीकरण का उदाहरण नहीं होती है। इसलिए हमारा पहला जो ऑप्शन यहाँ पे है ये वाला तो गलत हो जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बी वाले पे बात करते हैं। बी में यहाँ पे आप देखेंगे, अगर इसको हम यहाँ पे एक बार बी को यहाँ पे लिख लेते हैं। बी में क्या है, एक्स प्लस का 1/x बराबर एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आप मान सकते हैं इसके नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बट्टे क्या हो जाएगा एक्स, सॉरी यहाँ पे एक्स रहेगा, और बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यहां से आप थोड़ा सा इसके भी नीचे 1 मान सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और बराबर क्या हो जाएगा एक्स का साथ में स्किन की मल्टीप्लाई करोगे एक्स क्यूब हो जाएगा। और ये इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 बराबर एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 1। अर्थात यहां से एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 1 बराबर 0। यहां से आप देख सकते हैं इसमें अधिकतम घात आती है 3, इसलिए ये भी समीकरण आपका नहीं हो सकता द्विघात, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। सेम तरीके से अगर आप इस क्वेश्चन को भी सी वाले को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे अधिकतम घात आपको 4 मिलेगी देखने को, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला तो आपका करेक्ट होगा ही होगा, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2x स्क्वायर लिखते हैं, माइनस का 5x बराबर क्या है x माइनस का 1 स्क्वायर। और हम एक फार्मूला जानते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ये फार्मूला यहाँ पे ऊपर अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस का 5x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा 2x। और ये सभी चीजें इधर जाएंगी तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का 2x बराबर 0। यहाँ पे 2x स्क्वायर में से एक घट जाएगा तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 5 में से ये घट जाएगा तो माइनस का 3x प्लस का 1 बराबर 0। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अधिकतम घात इसकी 2 है, इसलिए हमारा द्विघात समीकरण हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन जो आपका ये था डी वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या है, करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है और ये आपका क्वेश्चन 2023 के अंदर पूछा भी जा चुका है। कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था कि 1/x स्क्वायर क्या दिया गया है, 1/x स्क्वायर, उसके बाद फिर यहाँ पे दिया गया है माइनस का 2 बराबर 1/7। तो x का मान क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन सेम एक बार टाइप कर लेना है। अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस का 2 बराबर क्या दिया गया है 1/7। अब सॉल्व करने के लिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 2। ये वाले पद या 7 को इधर ले जाएंगे तो देखो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2 माइनस का 7 हो जाएगा। अब यहाँ से ये माइनस का इधर आता है तो यहाँ पे घटेगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये भी माइनस ये भी माइनस, इधर तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का 9 हो जाएगा। 9 को फिर से इधर अगर हम ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस से इधर आएगा प्लस का 9 हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अगर हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर 9। और हम सभी जानते हैं कि यहाँ से अगर एक्स स्क्वायर को इधर हटाएंगे तो उधर क्या हो जाएगा, इसकी घात ऐसे रूट में लग जाएगा। इसका क्या तरीका होता है इसको भी यहाँ पे समझ लेते हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं अगर a की पावर रूट में लिखा है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। तो सेम यहाँ पे अगर आप मान लिया ये हमारा a स्क्वायर यहाँ पे लिखा होता
तो इसकी अगर आप होल पावर आप क्या कर देते हैं 1/2 कर देते हैं, तो इसका मतलब क्या है, इधर अगर x लिखा होगा तो इसकी p पावर आपको 1/2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, अर्थात a बराबर क्या आ जाएगा, x की पावर 1/2 या a बराबर √x आ जाएगा। सेम यहाँ पे ये बन चुका है। अब यहाँ पे आपको देखो क्या करना होगा, हम जानते हैं कि 9 के 2 बार मल्टीप्लीकेशन किए जा सकते हैं, 3 गुणे 3 मल्टीप्लीकेशन किए जा सकते हैं, और यहाँ से 3 में से एक जोड़ा बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। और जब भी यहाँ पे लिया जाता है आपको प्लस माइनस लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं दो चीजों का एक बना है, इसलिए 3 गुणे 3 अर्थात प्लस का एक माइनस का आएगा। तो यहाँ पे आप क्वेश्चंस में देखेंगे तो आपको आपका क्वेश्चंस यहाँ पे बी वाला करेक्ट देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं, जिस क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर x प्लस का 6 यहाँ पे दिया गया है और फिर दिया गया x माइनस 5 बराबर 0 के मूल क्या होंगे। वैसे तो मूल निकालने के लिए अगर कोई भी आपको द्विघात समीकरण दी तो उसको हल करना पड़ता है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इसमें कहा गया है कि अगर x प्लस 6 लिखा है, उसके बाद फिर लिखा है x माइनस का 5 बराबर 0, तो जब भी कभी दो चीजों का गुणनफल अगर 0 के बराबर होता है तो इसका मतलब वो अलग अलग 0 के बराबर होंगी। इसका कहने का मतलब यहाँ पे आपका x प्लस 6 क्या है, 0 के बराबर होगा, अर्थात यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस का 6 है, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। सेम यहाँ पे आपका x माइनस 5 बराबर 0, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर 5 यहाँ से आपका आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप देखेंगे x का मान 5 आता है और यहाँ पे एक आपका माइनस का 6 आता है, और यहाँ पे ऑप्शन अगर आप चेक करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला करेक्ट हो जाता है। अब हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर आज का 4 नंबर होने वाला है, जिसमें कहा गया है कि एक समीकरण 5x² माइनस का 3x प्लस का 2 बराबर 0 दिया गया है के मूलों का योग क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से हल कर सकते हैं। एक तो तरीका है कि आप पहले इनके गुणनखंड निकालेंगे, गुणनखंड निकालने के बाद आप वहां से मूलों का योगफल कर सकते हैं, अर्थात पहले आपको मूल निकालने पड़ेंगे। लेकिन वहीं पे एक दूसरा तरीका है जहां पे आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये दोनों तरीके मैंने ऑलरेडी डिटेल से बताया है, जिसका वीडियो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारी समीकरण दी गई है 5x² माइनस का यहाँ पे 3x प्लस का 2 बराबर 0, यहाँ पे हम थोड़ा सा व्यापक समीकरण पे बात करते हैं, जो कि हमारी होती है ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। अगर इसके मूल मान लो यहाँ पे अल्फा बीटा होते हैं तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का b/a होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर तुलना कर लेते हैं सभी चीजों की, तो यहाँ पे a बराबर आपका क्या प्राप्त होगा, 5 होगा, b बराबर यहाँ पे आपका -3 प्राप्त होगा, और c बराबर यहाँ पे आपका 2 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे मूलों का योगफल की अगर हम बात कर लें तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस पहले से लगा है, माइनस का 3 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे /5। तो यहाँ से आपका 3/5 आ जाएगा, और यहाँ पे ऑप्शन आप देखेंगे तो आपको फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें कहा गया है कि अगर समीकरण 2x² माइनस का x माइनस का 1 बराबर 0 के मूल होंगे, इसके मूल क्या होंगे। अब इसके मूल आपको निकालना है, बहुत आसानी से आप इसके मूल निकाल सकते हैं। तो देखो कैसे मूल निकालते हैं। पहले आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये 2x² माइनस का x माइनस का 1 यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब इसको मूल निकालने का क्या तरीका है उस पर हम डिटेल से बात कर लेते हैं, क्योंकि आपको ये पूरा चैप्टर के अंदर बहुत सारे समीकरण हल करने पड़ेंगे, या आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम देंगे वहां पे आपको द्विघात समीकरण हल करनी पड़ती है। इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको डिटेल से समझते हैं कि कैसे हल किया जाता है। तो देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या है, व्यापक समीकरण जो हमारी होती है ax² प्लस का bx प्लस c बराबर 0 ये होती है। इससे अगर तुलना करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या प्राप्त होगा, a बराबर, फिर इसके बाद आपको b बराबर क्या प्राप्त होगा और c बराबर क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि a बराबर यहाँ पे आपका क्या निकल के आता है, यहाँ पे आप देखेंगे 2 निकल के आता है, b बराबर यहाँ पे आपका -1। और ध्यान दे जब ये आपकी यहाँ पे हम तुलना करें, इनको हम यहाँ पे प्लस माइनस के निशान को कुछ समय के लिए भूल जाते हैं,
कुछ समय के लिए, तो यहाँ पे मान लो 1 है और c बराबर भी क्या है, यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे b बराबर 1 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे b दिख रहा है लेकिन यहाँ पे b नहीं दिख रहा। हम जानते हैं कि अगर कोई भी चीज लिखी हो, जैसे कि a लिखा है, आप चाहे इसको 1 गुणे a लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसके गुणे में 1 लिखा था, इसलिए यहाँ से हमने 1 मान लिया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे हल किया जाता है। कोई भी समीकरण आपको देखने को मिले, सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, a और c का मल्टीप्लाई कर दो। अर्थात a और c का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 बराबर यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। अब यहाँ पे आपको 2 के ऐसे टुकड़े करने होंगे कि अगर उनका गुणा किया जाए तो आपका यहाँ पे a गुणे c जो आया है वो हमेशा प्राप्त हो। उसके बाद यहाँ पे जो ये आपका माइनस का अगर लगा है तो उन्हीं 2 टुकड़ों को घटाने पे जो यहाँ पे आपका b होता है वो प्राप्त हो जाए। जैसे कि यहाँ पे देखो 2 अगर गुणे 1 लिखा जाए तो क्या प्राप्त होगा, आपको 2 प्राप्त होगा। वहीं पे अगर ये माइनस का लगा है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 में से अगर 1 घटा देंगे तो यहाँ पे आपका 1 प्राप्त होगा, जो कि हमारे क्या होता है, b के बराबर होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि हमारे क्या है, b के बराबर है। इसलिए ये जो हमने किया है ये बिल्कुल करेक्ट है। इसमें अब आपको करना क्या है, जहां पे 2 है वहां पे 2 गुणे 1 लिखना है, जहां पे 1 है वहां पे आपको 2 माइनस 1 लिखना है। जैसे कि यहाँ पे समीकरण में हम आते हैं तो क्या हो जाएगा, 2x² माइनस का यहाँ पे क्या करेंगे, 2 माइनस 1 करेंगे। इसके बाद यहाँ पे 1 को ऐसे ही लिखा रहने देंगे, बराबर हो जाएगा 0। यहाँ से क्या करेंगे, 2x², ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन करते समय आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे 2 लिखा, इसके आगे अगर आपको कोई भी निशान ना दिखाई दे, इसका मतलब यहाँ पे +1 अर्थात प्लस लिखा है, तो अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे यहाँ पे x लिखा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इसके बाद माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस का क्या हो जाएगा, x। आप 1x लिख सकते हैं लेकिन आपको 1x नहीं लिखना है। जब जरूरत पड़ेगी 1 तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन 1x नहीं लिखना है, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे माइनस का 1 ये हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पे देखो इन दोनों में क्या है, आपको 2x अर्थात दोनों जगह 2 और x कॉमन मिल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, 2 और x कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे क्या बचेगा, एक x आगे बच जाएगा, पीछे में क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। अब यहाँ पे आपको दोनों में क्या दिखता होगा, तो यहाँ पे आपको केवल 1 दिखेगा, क्योंकि x में गुणे में तो 1 लिखा ही लिखा है, 1 उधर है ही। अर्थात 1 को भी आप क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से 1 गुणे 1 इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक। और यहाँ पे x को आप क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे x लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 1 आपको कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 1 को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आ जाएगा आपका x माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये चीज दोनों में समान है, इसको हम क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, x माइनस 1 और यहाँ पे x माइनस 1 निकल जाएगा। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे 2x बच जाएगा और ये प्लस का 1 बच जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0। अर्थात यहाँ पे दो चीजों का आप देख सकते हैं गुणनफल 0 के बराबर है। इसके मतलब इसका क्या होगा कि यहाँ पे ये दोनों चीजें अलग अलग 0 के बराबर होंगे। अर्थात x माइनस 1 बराबर 0 अर्थात x बराबर 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे लिखा है 2x प्लस का 1 बराबर 0 अर्थात यहाँ से आपका 2x बराबर माइनस का 1, तो x बराबर क्या है, माइनस का 1 बटे 2 आ जाएगा। अर्थात यहाँ से आप देख सकते हैं कि x बराबर 1 और x बराबर माइनस का 1 बटे 2 आ जाता है। ऑप्शन से यहाँ पे आप अगर चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे C वाला करेक्ट मिल जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और ये क्वेश्चन आज के हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद हम मिलेंगे कुछ और नए क्वेश्चन के साथ में, जब तक के लिए धन्यवाद।